वाई सील्ड बाई कोचिंग, यानी कोचिंग संस्थानों को क्यों सील किया गया? इतने अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान होने के बावजूद भी, इतने नामी होने के बावजूद भी उनके ऊपर ताला क्यों लटकाया गया? आइए समझते हैं विस्तार से। तो अगर हमें इस घटना को अच्छी तरह समझना है कि आखिर इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों पर ताला क्यों लटकाया गया है, तो उससे पहले ना इसकी जहाँ से शुरुआत होती है हम वहाँ से शुरू करते हैं, यानी इस घटना की जहाँ से शुरुआत होती है हम वहाँ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे एक घटना घटती है, यानी हम भारत की राजधानी दिल्ली आ चुके हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहीं पे एक घटना घटती है जिसके कारण पूरे कोचिंग संस्थानों को बैन करना पड़ता है, यानी बंद करना पड़ता है। तो अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो घटना कौन सी थी और किस दिन घटी और क्या हुआ था उस दिन। तो तारीख था 27 जुलाई 2024, दिन था शनिवार और जगह थी ओल्ड राजेंद्र नगर। और इसी जगह पर एक कोचिंग है राव IAS एकेडमी। इसी में एक घटना घटती है जिसकी वजह से ना पूरे देश में बवाल मच जाता है। वो घटना क्या है आइए बारीकी से समझते हैं। तो आखिर राव IAS एकेडमी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल मच जाता है और पूरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ना, यानी बड़े बड़े जो कोचिंग संस्था थे उन पे बैन लग जाता है। तो कहानी इस प्रकार है दोस्त कि राव IAS एकेडमी का ना ग्राउंड फ्लोर, यानी नीचे का जो बेसमेंट होता है ना, उसमें जो है लाइब्रेरी क्लास चला करती थी, जो कि पास में रोड गुजरा था। राव IAS एकेडमी के बगल से जो रोड गुजरा था उससे काफी नीचे हुआ करता था। और दिल्ली की तरह ही ना वहाँ के बच्चे ना आराम से वहाँ पे कोचिंग संस्थानों में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे थे, यानी राव IAS एकेडमी हो या अन्य कोचिंग संस्था हो, सभी जगह बच्चे जाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे थे। लेकिन अभी बरसात के मौसम होने के कारण ना वहाँ पे ना रोडों पे काफी ज्यादा मात्रा में पानी देखने को मिलता है, यानी रोड पे जो है काफी ज्यादा मात्रा में पानी जो रहता है। और यही हाल ना दिल्ली के हर एक इलाके का है और राजेंद्र नगर का भी हाल यही है। और जहाँ पे एक कोचिंग एग्जिट करती है राव IAS एकेडमी जहाँ पे है ना, ठीक उसके बाहर ना रोड पे ना काफी ज्यादा मात्रा में बरसात के समय में पानी देखने को मिलता है। और जिस दिन ये घटना घटती है, यानी 27 जुलाई को जब ये घटना घटती है ना, उस दिन भी बारिश काफी अच्छा मात्रा में हुई थी, जिसके कारण ना रोड पे जो है पानी का फ्लो काफी तेज हो गया था। और फिर 27 जुलाई 5 बजे के समथिंग ना एक घटना घटती है राव IAS एकेडमी के बाहर ना, पानी का तेज फ्लो होने के साथ ही एक SUV कार ना वहाँ से तेज रफ्तार में पार करती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का कहना है ना कि उसका फ्लो और पानी का फ्लो दोनों आपस में मिलकर और उस दरवाजे को हिट करती है, जो कि लाइब्रेरी का दरवाजा था, और उसे हिट कर पूरी तरह जो है उसे जो है खोल देती है। खोलने के बाद ना बेसमेंट में काफ़ी तेज़ी के साथ पानी भरने लग जाता है, जिससे उसमें फंसे बच्चे ना कुछ तो बाहर निकल पाते हैं और 3 लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है, जिनमें शामिल छात्र कुछ इस प्रकार थे। उत्तर प्रदेश से श्रेया यादव, केरल से नवीन डालविन और तान्या सोनी, जो कि इस घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये तो हो गई घटना की बात, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी कोचिंग संस्थानों को आखिर क्यों बैन किया गया है? आखिर उसके इसमें क्या गलती है? यहाँ घटना राव IAS एकेडमी में होता है, लेकिन उसके साथ ही इतने सारे संस्थानों को क्यों बंद कर दिया गया? तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्रिकेट को लेते हैं, क्रिकेट में एक रूल नियम होता है, उसी रूल नियम के अनुसार ना सभी खिलाड़ी को खेलना पड़ता है, उसी रूल नियम के अनुसार ना कोच को तैयार करना पड़ता है कि खिलाड़ी इस रूल नियम के अनुसार खेल पाए। और ठीक उसी प्रकार ना किसी भी संस्था को चलाने के लिए ना रूल नियम होता है, यानी उसका एक कंडीशन होता है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो आपकी संस्था को बंद करना पड़ेगा। और वही हुआ इन नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट के साथ, यानी इन जो कोचिंग जितना भी बैन हुए हैं ना, उन सभी के साथ यही प्रॉब्लम हुआ कि वो हद से ज़्यादा अपने यहाँ बच्चे को रखे थे, यानी एडमिशन हद से ज़्यादा लिए हुए थे और उनकी सुविधा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और ग्राउंड फ्लोर में कितने का क्लास चल रहा था, जहाँ पे ना अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है, ना अच्छे से रोशनी मिल पाती है, और जहाँ से अगर कोई मुसीबत हो तो बच्चे को निकल पाने के लिए ना अच्छा सा रास्ता भी नहीं होता है। और फिर हमें यही देखने को मिलता है कि जब कोई मुसीबत आता है तो कई बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि वहाँ से निकल पाने की अच्छी सुविधा नहीं थी। क्योंकि अगर अच्छी सुविधा रहेगा ना कहीं भी, तो बच्चे आसानी के साथ ना अपनी जान को बचाकर और बाहर निकल सकते हैं। और इन पे बैन क्यों लगा है? तो अभी जो विवाद हुआ है, अभी जो बच्चे विवाद कर रहे हैं ना, अपने हक के लिए जो खड़े हुए हैं ना, उसी की वजह से ना सरकार ने ऐसा कंडीशन देखकर और इन कोचिंग संस्थानों को फिलहाल के लिए अभी बैन किया है। लेकिन इनका क्या है, तो कुछ समय बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से बच्चों की जिंदगी को खाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो पूरी तरह हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम जब भी कोचिंग संस्था ज्वाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी नियम का पालन करता है या नहीं, इसका अच्छा सुविधा है या नहीं, इसके यहाँ पे क्लासेस में अच्छे मात्रा में बच्चे हैं या नहीं, या हद से ज़्यादा बच्चे हैं। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम जहाँ भी रूम लेते हैं, जहाँ भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ना, उसके आसपास के माहौल को जरूर देख लेना चाहिए। नहीं तो सिर्फ अगर बड़े बड़े नाम के पीछे भागोगे ना अंधा होकर, तो आप अपनी जान को भी गंवा सकते हो। तो जिम्मेवारी आपकी है कि जब भी आप नई जगह जाओ तो उस जगह को अच्छे से जान लो, जब भी नया काम करो तो उसे अच्छे से जान पहचान के करो। क्योंकि हम सभी इसीलिए ना परेशान है कि हम दुनिया में अपनी एक नाम बना पाए, हम अपनी एक पहचान बना पाए, ताकि हम जिए तो शान से जिए। तो आप दुनिया में नाम और पहचान तभी बना पाओगे जब आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाओगे ना, तो सरकार उसे निभाने नहीं आ रही है। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि इन कोचिंग संस्थानों पर बैन क्यों लगा है। अपना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए धन्यवाद दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।